आज हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री एंड इट्स एप्लीकेशंस इन बायोलॉजी के बारे में। यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री क्या है और इसके बायोलॉजी की फील्ड में क्या यूजेस हैं, इसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री की, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री क्या है? एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम लाइट एब्जॉर्प्शन को मैयर कर सकते हैं। इसके अलावा किसी सॉल्यूशन में कितने केमिकल्स मौजूद हैं तो उसको भी हम मैयर कर सकते हैं इस टेक्निक की मदद से। जैसे कि हम यहाँ पे इस इमेज में देख रहे हैं कि ये एक मशीन होती है जिसके अंदर सैंपल को सॉल्यूशन की फॉर्म में रखा जाता है और फिर उसके बाद जो है इसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं और जब रीडिंग्स जो होती हैं वो हमें यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आती हैं। तो साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री में इसके यूजेस होते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी में भी इसकी काफ़ी यूजेस या एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले हम एक एनिमेशन की मदद से देखेंगे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री की जो टेक्निक है या ये जो मशीन है इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, और उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे बायोलॉजी में। तो चलिए एक एनिमेशन देखते हैं यूट्यूब के चैनल बायो नेटवर्क की एक वीडियो की मदद से, और इस एनिमेशन को हम प्ले करते हैं और इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक इस तरह की मशीन होती है और इसमें एक लाइट का सोर्स होता है, यानी लाइट जो है वो इस तरह से इस स्ट्रक्चर पे पड़ती है जिसको ग्रेटिंग्स कहा जाता है, या इस जगह पे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यानी इस तरह से जालियां सी बनी होती हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इस तरह से ऐसे जाली जाली सी हमें नज़र आ रही है, इस तरह से पार्टीशंस नज़र आ रही हैं। और ये क्या है? लाइट का सोर्स है, यानी यहाँ से जो है वो लाइट आएगी। इस स्लिट यानी इस ये जैसे थोड़ा सा हिस्सा हमें नज़र आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से जो है वो लाइट गुजरेगी और आके इन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स पे पड़ेगी। तो इसकी जगह हम प्रिज्म यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस एनिमेशन में ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज़ हुई है। तो इस एनिमेशन को हम प्ले करते हैं और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है? एग्जिट स्लिट, यानी यहाँ पे जो है वो एंट्रेंस स्लिट थी, ये एग्जिट स्लिट है। थोड़ा सा अगर हम इसको रिवर्स करें तो ये क्या है? ये सैंपल है और यहाँ पे जो है वो डिटेक्टर लगा हुआ है। तो लाइट जो है वो इस एंट्रेंस स्लिट से आती है, इन ग्रेटिंग्स पे पड़ती है, और ये जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है ये लाइट के जो मुख्तलिफ कलर्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं? मुख्तलिफ वेव लेंथ्स की वजह से। तो ये एक एक वेव लेंथ को जो है यहाँ से पास करवाती है। ये पास हो के हर वेव लेंथ की जो लाइट होती है, तो सॉरी हर जो लाइट की एक एक वेव लेंथ होती है वो इस स्लिट से गुजरती है, इस सैंपल को क्रॉस करती है। ये जो सैंपल जिसकी हमने लाइट एब्जॉर्प्शन मैयर करनी होती है, और यहाँ पे जो है ये डिटेक्टर होता है, यानी ये डिटेक्ट करता है कि कितने अमाउंट में इस सैंपल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया है। तो दोबारा से इस एनिमेशन को हम प्ले करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है? ये डिटेक्टर है। तो यहाँ पे जो है, तो जो डिटेक्टर होता है वो ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल को मैयर करेगा। ट्रांसमिटेंस का क्या मतलब होता है? कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो इस सैंपल से गुजरी है। तो यहाँ पे ये जो डिटेक्टर है ये ट्रांसमिटेंस को जो है वो मैयर करेगा। इसके अलावा ये जो डिटेक्टर है ये एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट को भी मैयर करेगा, यानी कितनी जो है वो जो मैयरमेंट है, सॉरी यानी कितनी लाइट जो है वो इस सैंपल ने एब्जॉर्ब की है। तो यहाँ पे ये जो डिटेक्टर है, तो इस डिटेक्टर के अंदर जो है वो ख़ास किस्म के सेंसर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करेंगे, और जब ये डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसकी जो रीडिंग्स होती हैं, यानी इस सैंपल ने कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब की है, तो वो जो रीडिंग्स होती हैं तो वो फिर स्क्रीन पे यहाँ पे प्ले हो जाती हैं। जैसे कि ये एक्सटर्नल जो सरफेस है वो सॉरी एक्सटर्नल व्यू बताया हुआ है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। तो इस तरह से इस एनिमेशन की मदद से हमने देखा कि इसके अंदर जो है वो किस तरह से प्रोसेसेस चलते हैं और किस तरह से लाइट जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स में कन्वर्ट होती है, और उसके लिए जो है वो एक डिटेक्टर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कि एक सैंपल ने जो है वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया है।
तो ये तो था फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री के बारे में पढ़ा। अब हम ये देखेंगे कि बायोलॉजी की फील्ड में इस टेक्निक की क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या यूजेस हैं। तो इसके लिए हम अपने सामने इस इमेज को ले आएंगे और इस इमेज की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बायोलॉजी में स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री जो है वो इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे जो है वो एक लीफ सैंपल दिखाया हुआ है, यानी प्लांट का की बॉडी का एक पार्ट है लीफ, तो उसका सैंपल रखा हुआ है। तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री होती है तो उससे जो है वो हम मेजर कर सकते हैं कि किसी भी जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं तो उनमें कितने पिगमेंट्स मौजूद हैं। तो जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स में मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, कैरोटीनाइड्स होते हैं, एंथोसाइनेंस होते हैं। तो अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल जो है वो लाइट की एब्जॉर्बेंस में मदद देता है ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो। तो अगर मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में मुख्तलिफ प्लांट्स लगे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि हम इनमें पिगमेंट कंटेंट देखें तो हम उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री की मदद से देख सकते हैं। और इससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में जो मुख्तलिफ प्लांट्स हैं तो वो अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये हमें पता चलेगा पिगमेंट्स की मदद से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो जितना जो है वहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा उतना ज़्यादा जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो प्लांट जो है वो अपना फूड अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकेंगे और ख़ुद प्लांट भी उस फूड को यूज़ कर सकता है। तो चलिए इस इमेज को जो है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पेक्ट्रोमीटर, यानी कि ये इक्विपमेंट जो है वो रखा हुआ है और इसके साथ जो है वो अटैच हैं कुछ खास पार्ट्स जो कि हमें मदद देंगे पिगमेंट कंटेंट की डिटेक्शन में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लीफ सैंपल जो है वो रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे टंगस्टन हैलोजन जो है वो लाइट का सोर्स होगा, यानी यहाँ से जो है वो लाइट पास करेगी और इस सैंपल पे पड़ेगी। इस सैंपल से जब पड़ेगी इससे गुजर के जो है वो डिटेक्टर्स तक आएगी। ये सारे पार्ट्स जो हैं ये इस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर मौजूद हैं, इनको जो है वो बड़ा करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। और साथ ही साथ जो डिटेक्टर्स होंगे तो डिटेक्टर ये बताएंगे कि इस सैंपल में कौन कौन से पिगमेंट्स किस किस अमाउंट में मौजूद हैं। तो साथ ही अगर इस स्पेक्ट्रोमीटर को जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच किया हो तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्लियर हम इन सारे पिगमेंट्स को जो कि इस लीफ सैंपल में मौजूद हैं तो उसकी कितनी क्वांटिटी मौजूद है हम ये मेजर कर सकते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल की रीडिंग 102.65 माइक्रोग्राम पर ग्राम है, कैरोटीनॉइड्स हैं 11.69 माइक्रोग्राम पर ग्राम, इसी तरह एंथोसाइनिन है 0.79 एब्जॉर्बेंस पर ग्राम। और यहाँ पे जो है वो साथ एक ग्राफ बना हुआ है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे लाइट का स्पेक्ट्रम बताया हुआ है। हम जानते हैं कि लाइट जो है उसके स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स मौजूद होते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये बताएगा कि किस पिगमेंट ने किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया है, तो उसकी बेस पे जो है वो रीडिंग्स हमें इस स्क्रीन पे नज़र आएंगी। तो इस तरह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री की बायोलॉजी में। इसके अलावा अगर किसी सोल्यूशन में बायोमोलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे लिपिड्स हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन अगर किसी सोल्यूशन में मालूम करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री की मदद से। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री एंड इट्स एप्लीकेशंस इन बायोलॉजी के बारे में।